बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगी। और मैं इतना इस सिलसिले में कौम को की तवज्जो दिला रहा हूँ और माशाअल्लाह कौम भी उस पर तवज्जो दे रही है कि मैंने पहला मजमून जो लिखा था इस यहाँ ज़िम्मेदारी उठाने के साथ साथ शायद नवंबर 2018 में वही लिखा था कि द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग इन पाकिस्तान। और मैं जब से महसूस करता हूँ कि आप लोग लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लोग हैं, जितना वक्त लगता है एक ब्रिक एंड मोटर इंडस्ट्री सेटअप करने में 6-7 साल तो लग जाते हैं। आप फीजिबिलिटीज़ तैयार करते हैं, फिर आप बैंक्स को अप्रोच करते हैं, फिर आप उसको फाइनेंशियल क्लोजर करते हैं, फिर आप उसको इंडस्ट्री को लगाते हैं और 2-3 साल के बाद 4 साल के बाद वो एक प्रॉफिटेबल कैफियत में आती है। उससे कहीं कम वक्त इस आईटी सेक्टर में इस्टेब्लिश करने में लगता है। एंड यू जस्ट हैव टू गेट द ह्यूमन रिसोर्सेज टुगेदर। जो एक्चुअल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो इतने नहीं हैं जितने ह्यूमन रिसोर्सेज की अहमियत है। तो लिहाजा मुझे भी पिछले दिनों, और मैं इस पर बहुत बात करता रहा हूँ, मगर पिछले दिनों मुझे ख्याल हुआ कि मैं भी पीछे रह गया हूँ, इतनी तेज़ी से ये तरक्की कर रही है। और पिछले दिनों मैंने कुछ किताबें भी अपनी बेस्ट 10 बुक्स के अंदर डाली, जिसके अंदर मैं ये एहसास दिलाऊं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और हमारी अपनी सोच लीनियर है, और पाकिस्तान से जैसी जगह पर सोच लीनियर तरक्की करने के बजाय ज़्यादा फ्लैट तरक्की करती है। बड़ा फ़र्क है। और लीनियर और एक्सपोनेंशियल का फ़र्क मैथमेटिशियंस यहाँ पर हों तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मैथमेटिकल एक्सपोनेंशियल ऐसा है कि अगर आप 26 कदम लें तो आप 26 गज चल लिए, और एक्सपोनेंशियली 26 कदम आप लेंगे तो दुनिया के आप 3 चक्कर लगा लेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन कि आईटी के अंदर देयर इज़ मैथमेटिकल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये एक्सपोनेंशियल आमतौर पर एग्जैजरेशन पे इस्तेमाल हो जाता है कि भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक्चुअली आईटी सेक्टर में मैथमेटिकल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और इसकी एक्सपोनेंशियल का जो लोग अंदाज़ा करना चाहते हैं, एक और मैं मिसाल देता हूँ। एक बादशाह किसी बात पर किसी से बहुत खुश हुआ, उसने कहा तुम्हें मुंह मांगे चीज़ दूंगा। तो उसने कहा मैं ज़्यादा, आप शतरंज के खिलाड़ी हैं, शौकीन हैं, तो मुझे तो बड़ी छोटी सी चीज़ चाहिए। तो उसने पूछा क्या? उसने कहा जी एक चावल का दाना पहले खाने में रख दीजिए, दूसरे खाने में डबल कर दीजिए, तीसरे खाने में उसका डबल कर दीजिए। तो इतना गला नहीं था रियासत के अंदर कि वो 30वें खाने से आगे जाए। और मैं आपको प्रैक्टिकल एआई के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बताता हूँ कि आपने डीएनए सीक्वेंसिंग का सुना होगा, जीनोम। तो ये 1995 में जीनोम सीक्वेंसिंग का प्लान हुआ कि जी 15 साल में शायद हो जाए, और इसके ऊपर बहुत बड़ा बजट रखा गया और ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग शुरू हुई। तो लोगों ने कहा नहीं होगा 15 साल में। तो बाहर सूरत जो 7 साल बाद पता चला कि जीनोम सीक्वेंसिंग से सिर्फ 1% तक पहुंची है। तो लोगों ने कहा कि 7 साल में 1% तक पहुंची है, तो इस पेस पर 700 साल लगेंगे, या कम से कम 70 साल तो लगेंगे। मगर जो वाकिफ़ थे, बड़ी अहम बात आपसे कर रहा हूँ, ये एक्चुअली हैज़ हैपन। जो आईटी सेक्टर से वाकिफ़ थे उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल पैटर्न पर चल रहा है। क्या पैटर्न है? क्योंकि 7 साल में 1% तक ग्रेजुअली पहुंची, 8वें साल डबल हो गई, 9वें साल 4 टाइम्स हो गई, 10वें साल इट बिकेम 16 टाइम्स, 8 टाइम्स, फिर 16, फिर 32, फिर 64, एंड इन द 14th ईयर इट वॉज कंप्लीटेड, 100% हो गई। कैन यू इमेजिन? ये है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, लिहाजा मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ ये बात? मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को अगर ये ख्याल आ जाए कि इतनी तेज़ी से इस चीज़ के अंदर ग्रोथ हो रही है, तो अपना सारा ह्यूमन रिसोर्स एक ही तरफ लगा दे तो भी मैं समझता हूँ कम होगा। तो मुझे खुद ख्याल होने लगा कि मैं पीछे रह गया हूँ। यानी मैंने मजमून लिखा, सब कुछ किया, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया, जिसके अंदर हज़ारों बच्चों को तालीम हो रही है। डिजिटल पीएम डिजिटल स्किल प्रोग्राम के अंदर 22 लाख बच्चों को ये तालीम दी गई। मगर फिर मुझे ख्याल हुआ कि आई एम लेफ्ट बिहाइंड, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट।
तो मैंने एक डॉक्टर ज़िया खान है जो प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ काम करते हैं, तो मैंने उनसे कहा मुझे भी अब लेसन्स चाहिए एआई के अंदर, आई एम बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। तो खैर उन्होंने कहा जी मैं खुद आकर, मैं कहा नहीं मुझे इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं, मुझे कोई रास्ता चाहिए। अब मैं सोचता रहा, उनसे कहा भी मगर हुआ नहीं। तो कल का एक वाक़या है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एंड यू विल बी वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज आई एम इम्प्रेस्ड। कल हुआ ये कि मैं शाम को वॉक करने निकलता हूँ, तो मेरी बीवी, मैं उसको भी पूछ लेता हूँ कि चलोगी, तो शी वॉज़ गेटिंग रेडी, तो उन्होंने कहा कि मैं जूते पहन लूँ। तो मैं बैठकर अपना कंप्यूटर खोला और कंप्यूटर खोलकर मैंने ये सोचा कि चैट जीपीटी के ज़रिए मैं किसी टॉपिक पर कोई प्रेजेंटेशन तैयार करूं। अच्छा, जिस टॉपिक से मैं वाकिफ़ था उसी टॉपिक को मैंने पिक किया, उसको गाइडेंस दी, एक्सपोनेंशियल चेंज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ज़रा लगा दें कौन, जिसको मैंने कहा था कि लगा दें। मैं आपको बता रहा हूँ कितना टाइम मुझे लगा। उसको मैंने फीड किए क्वेश्चंस, लगा दिया। उसको मैंने क्वेश्चन फीड किया। कल शाम ये 5:30-6 बजे की बात होगी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आज मैं आपके सामने कोई बात करूँगा। मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं उसी दिन सुबह देखता हूँ कि आज की क्या मुलाकातें हैं। मुझे ये टॉपिक पसंद है, तो मैंने इसमें फ़ीड करना शुरू किया। कुछ तस्वीरें मांगी और तस्वीरों के साथ वो सारा पैटर्न डेवलप हुआ। एंड इन 6 minutes दिस एंटायर थिंग वॉज कंप्लीटेड। 6 minutes। और मैं आपको बताता हूँ, आई विल टेक यू थ्रू दिस। 6 minutes, जो मुझे आम तौर पर, मैं अगर प्रेजेंटेशंस तैयार करता हूँ तो एक इदारे के लिए करता हूँ, NDU के लिए, वहाँ पर मुझे घंटों लगते हैं, दिनों लगते हैं तैयार करने में। दिस वॉज डन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड IT इन 6 minutes। एंड लेट्स गो थ्रू इट। यहाँ भी आना चाहिए था, नहीं आया तो चलो खैर। अच्छा जी, मेरा और आइडियाज़ मेरे हैं। इसकी ये जो तस्वीर बाय डॉक्टर आरिफ अलवी, ये भी कहीं से आई, आई एम नॉट अवेयर। मैंने इमेज मांगा, रोबोटिक को इमेज आ गया है, और उसके अंदर ये मामलात, ये मीट भी आया जिसको मैंने मॉडिफाई करना शुरू किया। एंड ऑल डन इन 6 minutes। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ AI मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग वाकिफ़ हैं। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ आपके सामने ये बात कर कर एक एक्साइटमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। एक पिछले दिनों आपने अखबारों में अब ये पढ़ना शुरू किया होगा कि AI से लोग घबरा रहे हैं, कह रहे हैं ब्रेक लगाओ। अच्छा, मगर मेरे पाकिस्तान ऐसा है जो उस ट्रेन पर ही सवार नहीं है जिस पर ब्रेक लगाने को कहा जा रहा है। इमेजिन करें, और दुनिया परेशान है, कह रही है कि ब्रेक लगाओ, ये बड़ा ख़तरनाक है। तो लिहाजा मैंने आपके सामने सिर्फ, क्योंकि मैंने तैयार कर लिया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6 मिनट के अंदर मेरे अपने ख्यालात, 2-3 क्वेश्चंस आई कैन टाइप, और वो सही निकला। तो 3 टाइप्स ऑफ, एक नैरो AI है, मिसाल के तौर पर आप तलाश कर लें, ग्राहकों के एतबार से कोई चीज़ डेटा मालूम करना चाहें, वो डेटा मालूम कर लें, उससे कोई ख़तरा नहीं है। मगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाए, दैट इज़ दी AGI, उससे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, उससे ख़तरा है। फिर मशीन लर्निंग अब इतनी तेज़ हो गई है कि मैं यहाँ देख रहा था कि यहाँ सॉफ्टवेयर लिखने वाले भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। देयर इज़ अ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी जो इनको डिस्टर्ब कर रही है अब, कि वो खुद AI खुद सॉफ्टवेयर लिख रही है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। वो खुद सॉफ्टवेयर लिख रही है इस वक्त दुनिया के अंदर। मेरे ख्याल से अच्छा खासा सॉफ्टवेयर एक्चुअली AI खुद लिख रही है, एंड इट स्टिल रिक्वायर्स द ह्यूमन माइंड। तो लेटर, मे बी 10 years later या 5 years later, आई कांट इवन प्रेडिक्ट एनीथिंग, 5 years later इट विल बी पॉसिबल कि सारी सॉफ्टवेयर AI लिखे, मगर ये कि ह्यूमन सुपर स्किल्ड एक्सपर्ट्स उसके ऊपर नज़र डाल लें कि क्या है, दे डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड। तो वो मशीन लर्निंग एक और नया अंदाज आया जिसके अंदर वो खुद उनको बताया गया। यानी आप ये सोचिए कि मशीन लर्निंग कैसी चीज़ है। गूगल के पास एक्स्ट्रा स्पेस थी अपने कंप्यूटर्स के अंदर, तो उसने ये कहा कि सारे इमेजेस देखो, इमेजेस के अंदर कोई अनोखी चीज़ पकड़ना शुरू करो। दिस इज़ 2009। अनोखी चीज़ दुनिया के सारे इमेजेस में सबसे पहले अनोखी चीज़ पकड़ी कि एक फजी सी चीज़ है जो स्क्रीन पर से गुजरती है और लोगों के इमोशंस अच्छे होते हैं। दैट वाज अ कैट।
दैट वाज द फर्स्ट टाइम पैटर्न रिकग्निशन इमेज रिकग्निशन के ज़रिए आया और उसको कैट लेबल कर दिया गया दुनिया भर में भी जो हुआ। इसी तरह से पैटर्न रिकग्निशन इन लॉजिक, इसी तरह से चैट जीपीटी जो आया वो उसी एतबार से आया। एक तो मशीन लर्निंग और फिर डीप लर्निंग जो न्यूरल नेटवर्क्स के साथ होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से परेशान है और कुछ नामों का मैं आपसे जिक्र कर दूँ। मैंने सबसे पहले ये फियर पढ़ना शुरू किया, ये 2015 की बात है, अभी की बात नहीं है। निक बॉस्ट्रम ने किताब लिखी सुपर इंटेलिजेंस। आजकल जितनी बहस है, अगर वो आप एक किताब पढ़ें तो इट हैज़ प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन, कि किस तरह से इसको मैनेज करना चाहिए, जो आज लोगों को होश आ रहा है कि किस तरह से करें। तो दैट फियर इज़ देयर एंड दैट्स अ बिग फियर। और उसकी एक मिसाल एक स्कैरी स्मार्ट करके एक मोहम्मद गौदात है, इजिप्शियन, मो गौदात करके उसने किताब लिखी है स्कैरी स्मार्ट। उसने कहा कि जनाब ये जो कैफियत इंटेलिजेंस की जो बढ़ रही है एआई की, AI will be 1 billion times stronger than human intelligence by year 2045 or 2047, बिलियन टाइम्स। उसने ये कहा कि ये बिलियन टाइम्स जो चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी, वो उसका कंपैरिजन ये है कि आइंस्टाइन और मक्खी, आइंस्टाइन का दिमाग बिलियन टाइम्स स्ट्रांगर देन द मक्खी। अब इंसानियत ये एक्सपेक्ट करती है, जो मक्खी के लेवल पर 2047 में इंटेलिजेंस में आ जाएगी, ये एक्सपेक्ट करती है कि आइंस्टाइन मक्खी मारेगा नहीं। मक्खी की मोरालिटी और मक्खी की एथिक्स बिलियन टाइम स्ट्रांगर किसी एंटिटी में जाएंगी। तो दैट इज द फियर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। मशीन लर्निंग की मैंने आपसे अभी बात की, आगे चलें। फिर डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स का, यानी आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज, और मेरे ये दोस्त तो सब कुछ जानते हैं, मैं जनरल एक एक्साइटमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, लिहाजा आपकी समा खराशी कर रहा हूँ कि न्यूरल नेटवर्क्स का मामला ये था कि सबसे पहले तो कंप्यूटर्स को रॉ डेटा एसेस करने के हवाले से कंप्यूटर बड़े होते गए और रॉ डेटा होता रहा। तो पहला जो चेस कंप्यूटर बना अल्फ़ा ब्लू, उसने रॉ डेटा के एतबार से चेस की जितनी चालें हो सकती थी उनको एनालाइज करके वो मुकाबला किया उसने। दूसरे लेवल पर आया तो उन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स के एतबार से काम शुरू किया, जिसके अंदर सारी प्रोबेबिलिटीज़ नहीं बल्कि पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ को नैरो डाउन किया। फिर अल्फ़ा गो आया, उसने मज़ीद नैरो डाउन किया। तो उसने 6 महीने अल्फ़ा गो ने, एक चाइनीज़ गेम है गो, जिसकी बिलियंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, चेस से कहीं ज़्यादा। तो उन्होंने वो उसको 9 महीने ट्रेनिंग दी, 9 महीने वो सीखता रहा सब कुछ। फिर अल्फ़ा गो 0 आया, जिसने सिर्फ 9 दिन अपने साथ खेला, अपने साथ अल्फ़ा वो गो गेम खेला और उस कंप्यूटर को भी हरा दिया। तो ये जो सिंपल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इसके अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ क्या है? कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये है कि एल्गोरिथम्स जब लिखे जा रहे हैं इवन बाय गूगल, किसी को पता नहीं कि बीच के 2 कॉलम्स में हो क्या रहा है। दे हैव नो आइडिया, उनको खुद नहीं मालूम। और उसकी एक बड़े मज़े की मिसाल दूं कि फेसबुक ने एक्स्ट्रा कंप्यूटर टाइम को हैंडल करने के लिए उसने कहा कि उसने चैटबॉट्स बनाए और चैटबॉट से कहा कि एक बॉल बेचे और एक कोई और चीज़ बेचे, आपस में ट्रांजैक्शंस करते रहो, बॉल्स का और कुछ और किसी और चीज़ का। विद इन मंथ दे रियलाइज कि ये आपस में जो बात कर रहे हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। इट्स अ स्ट्रेंज लैंग्वेज। They generated that language themselves. They were talking to each other in a language which was not understood even by the programmers. तो उन्होंने जल्दी से उसको बंद किया, क्योंकि ये कम्युनिकेट आपस में भी करना शुरू हो जाएंगे। तो मगर ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है फ्यूचर के अंदर कि इंसान के दिमाग के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो भी इसी तरह से जमा करते हैं चीज़ों को। आपको शायद सिर्फ ये मेंशन कर दूं कि इंसान के दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और ट्रिलियंस ऑफ पॉसिबल नेटवर्किंग का इम्कान है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ये देखें, मैं इन चीज़ों को छोड़े, मैं तो सिर्फ इस चीज़ से इम्प्रेस्ड हूँ कि कल ये 6 मिनट के अंदर सारी प्रेजेंटेशन मेरी ख्वाहिश से आ गई। सो इसी दुनिया बदल रही है। नेक्स्ट स्लाइड ले जाए। मैं किसी चीज़ पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आपने खुद ही जिक्र कर दिया, बैंकिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ केयर,
रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग पर किस किस तरह से ये एआई का इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। इम्पैक्ट ऑफ एआई तीनों चीज़ों में है, इंक्रीज एफिशिएंसी है, जॉब डिस्प्लेसमेंट्स है, बायस और फेयरनेस में। लोग कहते हैं कि इसको जैसे जिस एथिक्स से प्रोग्राम करेंगे वही उसकी एथिक्स बनेगी, मगर कौन प्रोग्राम करेगा, कौन सी एथिक्स से करेगा, क्रिमिनल करेगा। हर टेक्नोलॉजी के पीछे क्रिप्टो स्कैम्स भी आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर हर टेक्नोलॉजी के पीछे स्कैमर्स आ जाएंगे, हर टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ करने वाले लोग आ जाएंगे। तो दैट्स द स्केयर। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, और ह्यूमन कंट्रोल को कैसे इंश्योर करना है, इस वजह से सारे इंक्लूडिंग टेस्ला, जिसने ब्रेन इम्प्लांट्स, न्यूरोलिंक के ज़रिए ब्रेन इम्प्लांट्स करके, आई एम प्रेडिक्टिव, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ बहुत दिनों से कि 10 साल के अंदर, आजकल तो आप ऑडियो वीडियो ही से परेशान है ना, 10 साल में आपकी जो सोच होगी वो कंप्यूटर आपका पढ़ लेगा, तो मज़ीद परेशान होइए। विच इज़ हैपनिंग। ये जो उन्होंने 4 इम्प्लांट्स लगाए, सुप्राक्रेनियल इम्प्लांट्स लगाए, उन लोगों में जो बिल्कुल ही पैरालाइज थे, सिर्फ सर से एक्टिविटी थी, उनके अंदर 4 इम्प्लांट्स लगाए और उन इम्प्लांट्स के ज़रिए मसल्स को फीड किया एंड थॉट्स के ज़रिए वो आदमी, मिसाल के तौर पर एक है जो 1800 वर्ड्स बोल नहीं सकता, मगर 1800 वर्ड्स थॉट्स के ज़रिए अपने कंप्यूटर के अंदर वो पिक कर सकता है ताकि आपको ख़त लिख सके। एक टोटली पैरालाइज्ड आदमी जो है, उसके मसल्स के साथ लिंक कर कर और उसके थॉट्स को लिंक कर कर उसको चलना आ गया है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज विट हैपन्स। बट थॉट्स को समझने के लिए, ख़यालात को समझने के लिए जब कंप्यूटर शुरू हो गए तो ख़यालात समझने के एतबार से ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बहुत बड़ा बनेगा। तो लिहाजा ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, और गवर्नेंस एंड रेगुलेशन ज़रूरी है कि ह्यूमन कंट्रोल हो। नेक्स्ट स्लाइड। प्राइवेसी कंसर्न्स है, यकीनन अकाउंटेबिलिटी है, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अगले आगे जाएं, आई जस्ट वांटेड टू शो यू द इम्प्रेसिव वर्क। आगे जाएं। अच्छा, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एआई। ये क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ इस आदमी खड़ा है ना, इसके साथ इतना ही बड़ा है, मगर इसका पोटेंशियल ये है कि इसका 53 क्यूबिट कंप्यूटर जो गूगल ने बनाया था, उसने एक कैलकुलेशन ऐसा किया जिसके ऊपर गूगल ने ये क्लेम किया कि मौजूदा सुपर कंप्यूटर्स 10,000 साल में वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो हमने 200 सेकंड में सॉल्व किया था। वो 53 क्यूबिट कंप्यूटर था, इसमें 1 क्यूबिट से कंप्यूटर की ताकत डबल हो जाती है और एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। अब 129 क्यूबिट का कंप्यूटर बोरियाला चिप्स के साथ, 219 क्यूबिट का कंप्यूटर बोरियाला चिप के साथ एक कैनेडियन कंपनी ने बनाया है, जो कितना बड़ा होगा, कितना सोफिस्टिकेटेड होगा कि बिल गेट्स साहब ने जब वो आए थे तो मैंने और उन्होंने इसी बिल्डिंग में इस बात पर गुफ्तगू की थी। तो फ्यूचर इंफॉर्मेशन ये इतना बड़ा जंप होगा जो एआई को भी और पता नहीं क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ को बड़ी तेज़ी से ले जाएगा। बोरियाला पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ, मैंने एआई के अंदर और ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग पर ये सोचा 3 साल पहले कि एक एडवाइज़री बोर्ड बन जाए पाकिस्तान का आईटी मिनिस्ट्री के नीचे, जो एडवाइज़री बोर्ड दुनिया के साथ ताउन करना शुरू करे, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में उनका बन जाए।